कि साहब किसी के घर अगर अंडे बन गए तो कहते हैं अंडों पे फाता नहीं होगी। कई जगह हमारे पास फोन आए ना ऐसे, इस वजह से वो बात है। इस वजह से हमारे यहाँ एक का इंतकाल हो गया तो उनकी माँ जो थी इद्दत में बैठी थी, तो औरतों ने कह दिया जब तक इद्दत में रहेंगी उसके घर मछली नहीं बनेगी, उसके घर मछली नहीं बने। कहीं कहीं 40 दिन गोश्त भी नहीं आता। ऐसे भी हैं। तुम्हारा गांव तो शहर के करीब है, उलमा आते जाते हैं, तुम लोगों के ताल्लुक है तो बहुत सारे मसाइल मालूम है। बाज गांव में तो बिल्कुल निपट है, आपको पता नहीं, मैं तकरीर करने जाता हूं, बाज गांव में तो उन्हें पता ही नहीं। अल्लाह अल्लाह कहते कि अंडों पर फायदा नहीं, और बोलते कि मछली बनी है तो उस पर भी फायदा नहीं। एक से मैंने पूछा भाई मछली पे फाता क्यों नहीं, तो बोले वो कोई हलाल थोड़ी है। तो मैंने कहा हलाल नहीं है तो फिर तुम्हारे लिए खाना जायज कहां से? भाई हलाल चीज अगर नहीं है तो खाना भी जायज नहीं। उनके जहन में ये आती है ना, जैसे मुर्गा वगैरह बकरा वगैरह काटते हैं ऐसे ही काटो, और मरी हुई मछली बर्फ लगी हुई बाजार से ले आए, सोचते हैं ना। मगर प्यारे सुनो, जो चीज खाना हलाल, मसला पूरा बता दे रहे हूं, जो चीज खाना हलाल उस पे अल्लाह का कलाम पढ़ना जायज है, फातिहा पढ़ना जायज है, उसका सवाब रूह को पहुंचाना जायज है। अगर अंडे पर कोई फातिहा दिलाए तो अंडे पर फातिहा हो जाएगी, अगर मछली पर फातिहा दिलाए तो मछली पर फातिहा हो जाएगी, गोश्त पर अगर फातिहा पढ़े तो फातिहा हो जाएगी। अगर वो औरत 4 महीने जिसके शौहर का इंतकाल हो गया, 4 महीने 10 दिन उसके शौहर को इंतकाल किए हुए गुजर गए, तो उसकी बीवी की इद्दत का टाइम खुद ब खुद पूरा हो गया, वो इद्दत हो गई। हाँ, अगर वो बेपर्दा घूमती रही उस बेपर्दगी का उस पर गुनाह होगा, वो चीज अलग है। अगर उसने कोई गलत काम किया, जंगलों में फिरती रही, इसका गुनाह उसको मिलेगा, उस गुनाह की सजा उसे मिलेगी, मगर इद्दत का टाइम पूरा हो गया। समझ में आ गई? अब अगर कोई जवान बच्ची थी, उसके शौहर का इंतकाल हो गया, इंतकाल के बाद 1 साल गुजर गया, वो निकाह करना चाहती है तो गांव वाले कह देते इसका निकाह नहीं होगा, इसने इद्दत नहीं करी। क्या कहते हैं बोलो? अब मोहल्ले से मुझे बताओ इद्दत करी नहीं करी, तो कहते नहीं करी। वो समझ रहा है इद्दत करने मतलब एक कमरे में पड़ी रहो, वो समझ रहा है एक कोने में पड़ी रहो तो इद्दत होगी। इद्दत का मतलब है 4 महीने 10 दिन गुजर जाए। वल्लदीना यतरब्बसूना वल्लदीना यतवफ़ौना मिनकुम अज़वाजा, और कुरान में अरबाता अशहुर व अशरा, 4 महीने 10 दिन गुजर गए, चाहे वो कोने में बैठी या नहीं बैठी। कोने अगर वो पर्दे से रही, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम किया उसने, पर्दे से नहीं रही, गलत काम किया, तो इस गलत काम की उसको सजा मिलेगी। समझ में आ रही? लोग समझते कि इद्दत के टाइम ही पर्दा है, इद्दत के बगैर भी औरत के लिए पर्दा है, इद्दत के अलावा भी औरत के लिए पर्दा है। मगर जब इद्दत होती है, इद्दत का टाइम होता, तो वो औरतें उसके बाद टूट पड़ती है, नहीं बाहर मत जाइए, दवा लेने मत जाइए, सर में तेल मत डालिए, फिर मसले निकलते हैं, घर में मछली नहीं बनेगी, अंडों पे फायदा नहीं होगी। और तुम्हारे यहाँ कोई और ऐसा कोई नया मसला अगर हो जो मुझे पता नहीं हो तो वो पूछ सकते हो। कुछ चीजें ऐसी होती है ना गांवों में, ऐसी होती हैं चल रही, जैसे उधर दिल्ली के इलाके में जो मेवाती लोग रहते हैं, मेवात है ना उधर रहते हैं, तो मसला आया,
वहां ये चली कि अगर कोई तैमत, वो लोग लुंगी बांधते, ज्यादातर तैमत बांधते हैं, तो मसला ये है कि अगर कोई तैमत बांध ले और उसके नीचे नेकर ना पहने तो उसकी नमाज नहीं होगी। वहां ये मसला चल रहा, समझे? मैंने कहा ये गलत है। बोले बगैर रुमाली वाली चीज अगर पहन ली तो नमाज नहीं होगी, ये भी गलत है। फर्ज जो है वो छुप जाए, यहां से लेकर के यहां तक छुप जाए, चाहे वो चादर से छुपाओ, जुब्बे से छुपाओ, समझ में आ रही है, या तहमत से छुपाओ। ऐसा नहीं है कोई तहमत पहने तो नेकर पहनना जरूरी है। नेकर इसलिए लोग पहनते हैं क्योंकि तहमत का घेरा बड़ा हुआ होता है, हवा हुआ अगर खुले तो बेपर्दगी ज्यादा ना हो, समझे, इसलिए लोग पहनते हैं, वो और ज्यादा बेहतर है। मगर ऐसा नहीं है कि नमाज नहीं होगी। तो उधर ये मसला जब आया तो हमने कहा नमाज तो हो जाएगी। अब उन लोगों को बड़ा ताज्जुब, अल्लाह अल्लाह, अगर कोई ऐसी बात हो तो बता देना, पूछ लेना, मैं तो अपने एतबार से बात कर रहा हूं, बता रहा हूं। अब सुनो प्यारे सुनो, अगर किसी के बाप का इंतकाल हो जाए, अगर किसी की माँ का इंतकाल हो जाए तो औलाद को क्या करना चाहिए? अगर कमा रखा है तो आलिमों से पूछ करके ये करे, हजरत हमें क्या काम करे, तो कभी 500 रुपए कहीं नेक काम के लिए लगवा दिए। जब तक वो जारी रहेगा तो इधर उसके बाप की रूह को सवाब मिलता रहेगा। समझ में आ रही है? और अगर बगैर रुपये, बगैर पैसे, बगैर दौलत के मैंने इतना अच्छा काम बता दिया कि शायद कोई भी अपने माँ बाप को महरूम नहीं रख सकता। एक बात और बता दूं भाई, रोजाना खाना बन रहा है, मैंने कितनी अच्छी तरकीब बताई, रोजाना बन रहा है ना, मगर पाक रहोगे तभी तो, और अब्बा से मोहब्बत या अम्मा से होगी तभी तो। जब अब्बा जिंदा हैं, बेचारे करहा रहे हैं, घूम रहे हैं, तबीयत ठीक नहीं है, धूप में बैठे हुए सिकाई कर रहे हैं, और ये नाश्ता करके अंडे चाय वगैरह सब कुछ ले गए, अब्बा की तरफ एक नजर देखते भी नहीं, और सीधा निकल जाता कारोबार पे को। तेरे ऐसे कारोबार से क्या फायदा, मुझे बताइए, किस लिए कमा रहा जब तू अब्बा के एक लफ्ज काम में नहीं आ सकता? और दिखावा इतना चल गया, दिखावा इतना चल गया, अब्बा को आके पूछा नहीं, कई महीने पड़े रहे, बर्बाद हो गए बेचारे, धूप में बैठे, इधर आधर परेशान है, कभी बहू से चाय ले ली, कभी किसी से, अब्बा जिंदगी गुजार। अब अगर अब्बा का इंतकाल हो गया, तीजा बहुत भारी कर रहा, ताकि समाज में पता चल जाए, लोगों को मालूम हो जाए कि ये बड़ी मोहब्बत करता था, बड़ा प्यार करता था। ओ लोगों, इनसे पूछो, ये फोन करते हैं तो आज इनका दिल कांप उठता है। तुम्हारे अब्बा मौजूद है ना, बड़ी नेमत है, बड़ी दौलत है यार, बड़ी माँ बाप। तुम्हें मालूम, मैं पूरे हिंदुस्तान में घूमता हूँ, घर तो ऐसे आता हूँ जैसे मेहमानों की तरह। कल रात में गोवा में था, और गोवा से तकरीर करके चला हूं मैं पूरा दिन, तो रात किछा पहुंचा हूं तकरीर करने के लिए। पूछो, 10 बजे पहुंचा हूं रात के, वहां तकरीर करा 2:30-3 बज गए रात को, इतना कोहरा। वहां से चला हूं, फजर की नमाज घर आके पढ़ी, फजर पढ़ के सोया हूं, फिर इनका ताजुमत का मिरामत का फोन गया, तो मैं तो उठा ही नहीं रहा था, अब्बू का नंबर था मेरे पास, इनके पास, अब्बू को इन्होंने मिला दिया, वाले खालू साहब जरा हजरत को उठा दो, ऐसे ऐसे, फिर ये भी आ गया, समझे। मुझे यही पता नहीं रहता है कि मेरे घर में सब्जी कहां से आती है, मेरे घर में आटा चावल कहां से आते हैं, बच्चों की दवा, मैं तो बस दीनी काम में लगा, ये सब मेरे अब्बा कर रहे हैं, अम्मा अब्बा साहब। बाप इतनी बड़ी दौलत है, वरना भाई जरूरत तो सबकी होती है ना। मैं बिल्कुल फ्री, मुझे धुले धुलाए कपड़े मिलते हैं, साफा मिलता है, सारी चीजें मिलती है, टाइम पे चाय, और फिर भी फजर के बाद पूछ लेते हैं, मेरे खैरियत से पहले पूछ लेते हैं, कहते हैं बेटा रात तुम पूरी रात जगे, सोना चाह रहे हो, तबीयत तो ठीक है? मैं कहता हूँ अब्बू आपकी दुआएं ठीक हो, अल्लाह का फजल, सच है। जबकि मुझे भी पूछना चाहिए, और मैं पूछता भी, अल्लाह बरकत फरमाए। मेरे जितने आने जाने वाले में, यार ये माँ बाप ना बहुत बड़ी दौलत है,
बहुत बड़ी दौलत है। तो मैं इन बच्चों से, नौजवानों से कहूंगा, समझ में आ रही है कि माँ बाप को दुनिया ही में इनका दिल जीत कर रखो, दिल जीत कर रखो।